टॉप 5 वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज स्पेशली इन इंडिया। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम अपने फिटनेस गोल्स को अचीव करने के बारे में बात करते हैं, चाहे वो मसल बिल्डिंग हो, चाहे वो फैट लॉस हो, प्रोटीन का उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। और जब हम बात करते हैं प्रोटीन सोर्सेज की, तो हर इंसान के लिए चिकन अंडा खाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तान टाइम्स 2023 के एक सर्वे से ये पता लगता है कि इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 35 से 38% लोग जो हैं वो वेजिटेरियंस हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वेजिटेरियंस के लिए टॉप 5 बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज कवर करेंगे, और जो ऑर्डर रहने वाला है वो रहेगा रैंकिंग के हिसाब से। 5th नंबर पे हैविंग द लीस्ट प्रोटीन एंड नंबर 1 पे हैविंग द मोस्ट प्रोटीन। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। एंड चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निखिल नौटियाल एंड स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल निखिल नौटियाल फिटनेस में, जहां पर मैं आपको आपके फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए आपकी बॉडी के हिसाब से बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना। एंड जैसा कि आज की वीडियो जो है वो हमारे एक भाई की रिक्वेस्ट पे ही मैं बना रहा हूँ, तो अगर आप लोगों के भी मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मेक श्योर आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख सकते हैं। एंड इसी तरीके से मैं आपके क्वेश्चन का सवाल जो है, नॉट सवाल, जवाब जो है वो वीडियो के फॉर्मेट में ही इसी तरीके से दे दूंगा। तो मेक श्योर अपना क्वेश्चन लिखना ना भूलें। एंड चलिए अब हम लिस्ट को शुरू करते हैं नंबर 5 पे आने वाले फूड से, जो कि है लेंटिल्स। अब लेंटिल्स जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाली चीजों में से एक है। बहुत ही इजीली अवेलेबल है, सस्ता भी आता है, साथ ही साथ टेस्टी भी होता है। स्पेशली अगर हम बात करें तो मसूर दाल और तूर दाल की, रॉ स्टेज में यानी कि कच्चा कंज्यूम करने पर, जो कि पॉसिबल नहीं है बट फिर भी पर 100 ग्राम्स में रॉ स्टेज में इसमें आराम से आपको 26 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। और वहीं अगर हम इसे बॉईल करके कंज्यूम करते हैं तो पर 100 ग्राम में आपको आराम से 9 to 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। बात करते हैं नंबर 4 की, तो नंबर 4 पे दोस्तों अगेन आपकी दो दालें आती हैं, जिनमें से एक है राजमा और एक है छोले। ये दोनों ही अगेन इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर दालों में से एक है, और ये आमतौर पर तब बनाई जाती है जब हमारे घर में मेहमान आते हैं। रॉ स्टेज यानी कि जब ये दाल कच्ची होती है तो पर 100 ग्राम्स में आपको राजमा में आराम से 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, और छोले में वहीं 19 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। जब हम इन दोनों दालों को बॉईल करते हैं तो उसके बाद पर 100 ग्राम्स में इन दोनों दालों में, राजमा और छोले में, आपको आराम से 10 से 11 ग्राम प्रोटीन जो है मिल जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नंबर 3 की ओर। नंबर 3 पे आता है दोस्तों पनीर, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। चाहे आप इसे पराठे के रूप में खाओ, चाहे आप इसकी भुर्जी बनाकर खाओ, या इवन आप इसकी ग्रेवी वाली सब्जी बनाओ, पर 100 ग्राम्स में आपको अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 ग्राम प्रोटीन जो है वो मिल जाता है। और बॉईल होने के बावजूद इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है प्रोटीन का वो लगभग सेम ही रहता है। बढ़ते हैं दोस्तों नंबर 2 की ओर। नंबर 2 पे आता है दोस्तों काले चने। बहुत ही वर्सेटाइल है और बहुत ही टेस्टी चीजों में से एक है। आप इसकी सिंपल दाल बनाकर चावल के साथ खा सकते हो, उसकी चाट बना सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको भून कर उसको पीस कर चने का सत्तू बनाकर भी पी सकते हो। वो अगेन आपका बहुत ही टेस्टी होता है। तो अब अगर बात करें कि भाई चने में कितना ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम में, तो ये दोस्तों बेसिकली डिपेंड करेगा कि आप उसको किस तरीके से खा रहे हो। क्या बॉईल कर खा रहे हो, क्या उसका सत्तू बनाकर पी रहे हो, या फिर आप उसकी चाट बनाकर खा रहे हो। तो बात करते हैं सबसे पहले बॉईल से। अगर आप देखो दोस्तों, चनों को बॉईल करके यानी कि उसकी दाल बनाकर खाओगे तो पर 100 ग्राम्स में आपको वही लगभग 9 से 10 ग्राम प्रोटीन पर 100 ग्राम में मिलेगा। अगर आप उसकी चाट बनाकर खाओगे, यानी कि पानी में एक दिन आपने भिगाए, नेक्स्ट डे उसमें प्याज टमाटर काट के उसको उसकी चाट बनाकर खाओगे, तो पर 100 ग्राम्स में आपको लगभग 14 से 15 ग्राम प्रोटीन मिलेगा पर 100 ग्राम में। और वहीं अगर आप चने को भून कर उसका सत्तू बना के और उसे एज अ ड्रिंक पिएंगे तो उसमें आपको लगभग 18 से 20 ग्राम प्रोटीन जो है वो मिल जाएगा पर 100 ग्राम्स में। तो अगेन आपका ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन सोर्स है वेजिटेरियंस के लिए। और फाइनली ड्रम रोल प्लीज, नंबर 1 और टॉप पोजीशन पे आता है सोयाबीन। बहुत ही इंप्रेसिव अमाउंट ऑफ प्रोटीन कैरियर है फॉर वेजिटेरियंस, जिसमें रॉ स्टेज की अगर हम बात करें तो लगभग 36 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है पर 100 ग्राम्स में। और वहीं अगर हम इसे बॉईल कर यानी कि सब्जी बनाकर खाते हैं तो फिर भी इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, जो कि लगभग पर 100 ग्राम्स में 19 से 20 ग्राम प्रोटीन जो है वो आपको इजीली मिल जाता है। बहुत ही वर्सेटाइल है, या तो सब्जी बनाकर रोटी के साथ खा लो, चावल के साथ खा लो, या फिर मैश करके इसकी
रोटी भी बना सकते हो, पराठे बना सकते हो, और भी कई तरीके की जो रेसिपीज हैं वो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों यही हैं वो टॉप 5 बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज इन इंडिया, रैंक्ड बाय प्रोटीन कंटेंट इन बोथ कच्ची स्टेज में भी और बॉईल होने के बाद वाली स्टेज में भी। क्योंकि अक्सर देखा जाता है मेजॉरिटी ऑफ लोग कच्चे फॉर्मेट में ही, यानी कि कच्ची स्टेज में ही प्रोटीन कंटेंट को देखकर ये समझ लेते हैं कि अगर वो 100 ग्राम दाल खा लेंगे तो उन्हें 26 ग्राम प्रोटीन ऑलरेडी मिल गया है या फिर 24 ग्राम मिल गया है। असल में बॉईल होने के बाद उनमें मुश्किल से 9-10 ग्राम प्रोटीन ही मिलता है। तो इसीलिए आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में उस फूड को प्रिपेयर करने के बाद आपको कितना ग्राम प्रोटीन मिलता है। कच्ची स्टेजेस में तो बहुत सारे सोर्सेज ऐसे हैं जिनमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, लेकिन प्रिपेयर होने के बाद उनकी जो मात्रा है वो घट जाती है। इसीलिए जो बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज हैं रैंक्ड बाय प्रोटीन कंटेंट वो यही हैं दोस्तों। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद अब आपका ये कंफ्यूजन जो है कि भाई कौन से प्रोटीन सोर्सेज वेजिटेरियंस के लिए सबसे बेस्ट है ये दूर हो गया हो। और इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल लगी हो। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ हेल्प मिली हो, मेक श्योर आप इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आपका किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन है, मेक श्योर कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर फॉलो कर लीजिए। आप चाहें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। यूजर नेम है निखिल नौटियाल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने एक लिंक ऐड किया हुआ है, तो जरूर फॉलो करें। एंड अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू निखिल नौटियाल फिटनेस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे हेल्दी गाइस।